अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी 5 मिनट्स हैबिट्स फॉर स्ट्रेस फ्री होम। तो ऐसी कौन सी आदतें हैं जो सिर्फ 5 या उससे भी कम मिनटों में हम अगर डेली करेंगे तो हमारा घर बिल्कुल क्लीन और आपको कोई स्ट्रेस भी नहीं होगा। लगा आपको। सबसे पहले जित सुबह अर्ली मॉर्निंग जब भी आप उठती हैं, घर के जितने भी खिड़की पर्दे हैं वो सब हटा दिया करें। जिससे है ना वो घर में जो एक अजीब सा स्मेल होता है वो चला जाता है। घर में ताज़ी हवा आती है, सूरज की रोशनी आती है, जिससे सारी निगेटिविटी है ना जो घर की वो हट जाती है। तो वो चाहे गर्मी हो, सर्दी हो या बरसात हो, सुबह में गेट ज़रूर खोल। तो चाहे गर्मी का मौसम हो, ठंडा हो या फिर बरसात हो, हमें सुबह के टाइम और शाम में मगरिब के बाद जो है ना पूरे घर की खिड़कियां ज़रूर खोल देनी है। और पर्दा वगैरह अगर लगा हुआ है तो वो भी थोड़ा देर के लिए कम से कम ज़रूर हटा देना है। अगला जो है कि सबसे पहले जो आप सुबह उठती हैं तो सबसे पहले ना आप अपना बिस्तर बना लें, या फिर जो भी सुबह का इम्पोर्टेंट काम है उसके करने के बाद। और ठंडे के लिए अलग बेडशीट और गर्मी के लिए अलग बेडशीट होना चाहिए। ठंडा में थोड़ा मोटा भी चल जाता है, लेकिन गर्मी में बिल्कुल लाइट कलर का और कॉटन का बेडशीट ही रखना चाहिए। और बिस्तर अगर आपने सेट कर दिया और हार्डली इसमें 2 मिनट लगता है तो पूरा घर रूम जो है ना आधा से ज़्यादा जो है ना बिल्कुल रेडी हो जाता है, ठीक ठाक हो जाता है। तो सबसे पहले सुबह में अगर बिस्तर पे कोई सोया हुआ है तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन जैसे ही बिस्तर खाली हो सबसे पहले हमें बेड ही बना लेना चाहिए। अगला है कि कुछ पौधे घर में ज़रूर लगाएं जो आप देखभाल अच्छे से कर सकती हैं। चाहे आपका घर में थोड़ा सा भी एरिया खाली हो, या फिर आपका आंगन हो, या फिर आपका बालकनी हो, वो भी नहीं है तो छत तो होगा ही, उस पर आप लगा सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि कच्चा ज़मीन में भी लगाएं, गमला लेके आप बहुत अच्छे से प्लांट लगा सकते हैं। और इतना ही लगाएं जिसका कि आप केयर कर सकते हैं। इससे है ना बहुत ही अच्छा सा एक ठंडा ठंडा सा माहौल रहता है गर्मी में, और उसके बाद देख के भी आँखों को काफ़ी अच्छा लगता है। जितना आप देखभाल कर सकती हैं उतना ही लगाएं। ज़रूरी नहीं कि आप फ्लावर्स ही लगाएं। जिस चीज़ का, जैसे कि अगर आप किसी चीज़ की ज़्यादा देखभाल नहीं कर सकती हैं तो मनी प्लांट है वो आप अंदर रूम में भी लगा सकती हैं। स्नेक प्लांट है, इन लोग को ज़्यादा पानी धूप वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है, इसे आप कहीं भी घर में लगा सकते हैं, वो लग जाता है और अच्छे से ग्रो भी हो जाता है। तो और देख के आँखों को बहुत ही सुकून मिलता है, बिल्कुल हरियाली। अगला जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है घर का एंट्रेंस है ना हमेशा बिल्कुल साफ़ सुथरा रहना चाहिए। हर डेली जो है ना इसमें झाड़ू वगैरह और उसके गेट को जो डस्टिंग कर देना चाहिए। हार्डली इसमें 2 से 3 मिनट ही लगता है, क्योंकि सबसे पहले नज़र हमारा जो है ना घर में आने पे एंट्रेंस पे ही पड़ता है। और कोशिश करनी चाहिए कि एंट्रेंस पे बहुत ज़्यादा चप्पल वगैरह ना हो, बिल्कुल क्लियर रास्ता होना चाहिए और कुछ ज़्यादा सामान वगैरह नहीं हो। तो बस एक आप फ्लावर पॉट रख सकती हैं, और जो भी है उसको बहुत ही अच्छे से डेली डस्टिंग है। और अगर झाड़ू पोछा या फिर वॉश वूश करना हो तो ये जो है ना डेली रूटीन का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, और इसमें हार्डली से 2 से 3 मिनट ही लगता है। तो बहुत से घर में ना एंट्रेंस पे बहुत ज़्यादा जूता चप्पल रहता है, इससे भी ना वो बहुत भरा भरा रहता है और आने जाने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो चप्पल वगैरह को अलग से साइड में रखना चाहिए, जहाँ बस एंट्रेंस में एक डोर मैट ही रहना चाहिए, जिससे कि ये अच्छी क्लियर रहता है और साफ़ सुथरा बिल्कुल लगता है। हमारे घर का जो हॉल या फिर जिसे ड्राइंग रूम कहते हैं ना, उसका सेंट्रल टेबल को ना बहुत ही थोड़ा सा मैनेजेबल रखना चाहिए, जिस मतलब कि थोड़ा सा उसे ठीक करके उसको अच्छे से क्लीन करके कोई भी आप इस पे रनर बिछाएं। रनर जो है ना आप इजीली घर पे भी बना सकते हैं, नहीं तो मार्केट में काफ़ी अच्छा अच्छा रनर मिलता है, वो भी लेके हम इसे बना सकते हैं।
लेकिन मैंने बहुत सारा शेयर किया हुआ है दुपट्टा वगैरह से या फिर पुरानी साड़ी वगैरह से या किसी भी कपड़े से, पर्दा के कपड़े से भी आप इसे बना सकते हैं अपने पसंद के अकॉर्डिंग। और थोड़ा इस पर हल्का सा फ्लावर वास रख दें या फिर थोड़ा सा ना कैंडल जो होता है सेंटेड वो सब लगा सकते हैं, क्योंकि कोई भी जब आता है तो यहाँ हमारे हॉल में ही बैठता है, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से करके डेकोर करके रखने से ना इस पर अच्छा लगता है। तो बहुत ज़्यादा चीज़ों को भर भी नहीं देना, बस छोटे छोटे आप है ना 2-4 चीज़ें इस पर रख सकते हैं। अगर आपको इस पर रनर पे कुछ रखना है ना तो इसके ऊपर थोड़ा सा ज़रूर मैट बिठा के तभी आप इस पर फ्लावर वास वगैरह रखें, क्योंकि ये रनर जो है ना तुरंत में गंदा होने लगता है। तो ये छोटा छोटा प्लांट वगैरह या फिर आप इस पर मनी प्लांट वगैरह या फिर इस तरह का ट्रे में भी कुछ चीज़ें रख के इसमें रख सकते हैं, तो देखने में काफ़ी को अच्छा लगता है। इसी तरह जब भी हम फेस वॉश करते हैं या ब्रश करते हैं ना तो हार्डली 2 से 3 मिनट ही लगता है। हम सामने जो है ना मिरर रहता है उसको साफ़ कर सकते हैं, कभी जो है ना वॉश बेसिन को इस तरह से धो सकते हैं, या कभी टैप पर भी पानी पड़ जाता है जिससे कि इस पर निशान आ जाता है। तो उस सब को भी हम जब भी फेस वॉश वगैरह करें तो क्लीन करते जाएंगे ना, तो उसे भी एक्स्ट्रा टाइम में इसे क्लीन करने की ज़रूरत नहीं होगी और सारी चीज़ें साफ़ भी रहेगी बिल्कुल। इसमें 2 से 3 मिनट ही लगता है। जिस तरह से टैप को हमने साफ़ कर दिया और जो भी इस पर फेस वॉश वगैरह रहता है, डिस्पेंसर वगैरह हैंड वाश का, वो सब भी आप इससे क्लीन कर सकते हैं एक ही कोई कपड़ा लेके। ऐसी छोटी छोटी काम है ना जिसे हम कभी कभी भूल जाते हैं, लेकिन जब आप फेस वॉश या फिर ब्रश करने जाते हैं ना तो फिर आप उसी वक्त हाथे हाथ करेंगे ना तो एक तो काम भी आपका हो जाएगा और फिर ये बिल्कुल क्लीन भी हो जाएगा, अच्छा लगेगा। इस तरह हम डेली जो ये क्लीनिंग रूटीन करेंगे ना तो फिर हमें कभी ज़रूरत नहीं पड़ती है डीप क्लीनिंग करने की, क्योंकि सारी चीज़ें साफ़ ही रहता है। इसी तरह हर महीना एक बैग निकाल दे थैला, और इसमें जो भी आपका यूज़ का सामान नहीं है, चाहे वो कपड़ा हो, कोई चप्पल हो या फिर पर्स हो या फिर कोई मेकअप हो जो आप यूज़ नहीं करते हैं और इसे आप इसे डोनेट करना चाहते हैं, तो आप इस तरह से कोई भी बैग में है ना सारी चीज़ों को रख सकते हैं और इसे आप इसे किसी को दे सकते हैं। तो देखिए ध्यान रखिएगा कि कपड़ा वगैरह आप अगर किसी को देते हैं तो वो थोड़ा ठीक हालत में हो कि अगला आदमी जो है उसे अच्छे से यूज़ कर सके, क्योंकि पुराना बहुत ज़्यादा पुराना फिर यूज़ भी नहीं कर सकता है कोई। तो इस तरह से मैंने ना इसमें 2 सूट, फिर अयान का टी शर्ट और एक बेडशीट है और फिर और हैव का चप्पल था, नया ही था, छोटा हो गया था, वो मैंने इसमें डाल दिया है। और इस तरह से हर महीने अगर हम डिक्लटिंग करेंगे तो फिर हमारे घर में ना फालतू सामान बिल्कुल भी नहीं रहेगा और जो है बिल्कुल घर हल्का हल्का लगेगा, क्योंकि एक्स्ट्रा चीज़ों को रखने के लिए भी बहुत जगह चाहिए होता है। एक जी बैग में आप सारी चीज़ों को जो कि आप यूज़ नहीं करते हैं इकट्ठा कर लें और उसके बाद किसी को दे दें, अगर इस तरह। और ये चीज़ जो है ना आपको हर महीने करना और इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। तो बस ये था आज का मेरा छोटा सा वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलूँगी मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।